तो क्या साल 2026 सच में दुनिया के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है? आज हम ग्लोबल और इंडिया न्यूज़ रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर उन्हीं ताकतों को समझेंगे जो हमारे आने वाले कल को आकार दे रही हैं। चलिए इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। ये बात असल में हमारे दौर के सबसे बड़े तनाव को सामने रखती है। देखिए, एक तरफ तो जियो पॉलिटिकल संघर्ष और आर्थिक मुश्किलें हैं जो हमें अलग कर रही हैं, और दूसरी तरफ एआई जैसी टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी की जरूरत ये हमें एक साथ आने पर मजबूर कर रही हैं। मतलब ये एक ऐसा समय है जहां प्रेशर बढ़ रहा है और बदलाव वो तो जरूरी हो ही गया है। तो चलिए शुरू करते हैं उन ग्लोबल प्रेशर से। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं, बल्कि ये वो असली ताकतें हैं जो दुनिया भर की सरकारों, बिजनेस और आम लोगों को सख्त फैसले लेने के लिए मजबूर कर रही हैं। यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक जो जियोपॉलिटिकल तनाव और सैन्य संघर्ष बढ़ रहे हैं ना, उनका असर ग्लोबल स्टेबिलिटी पर बहुत गहरा पड़ा है। ये सिर्फ सीमाओं का तनाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी अनिश्चितता का माहौल बन गया है जो हर चीज पर असर डाल रहा है। ऐसे सोचिए जैसे ऑनलाइन ऑर्डर किए गए किसी पैकेज की शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। बिल्कुल वही चीज इन तनावों की वजह से ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन के साथ हो रही है। इससे न सिर्फ लागत बढ़ रही है, बल्कि सामान पहुंचने में भी देरी हो रही है, और इसका असर दुनिया भर के कारोबार और हम सब पर पड़ रहा है। और ये सारे मुद्दे मिलकर एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी पर ब्रेक लगा रहे हैं। कई देशों में कीमतें बढ़ रही हैं और विकास की रफ्तार धीमी हो गई है। यहाँ तक कि जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इसका असर महसूस कर रही हैं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चिंताएं और बढ़ जाती हैं। तो आखिर में बात यह है कि पूरी दुनिया प्रेशर में है। मिडल ईस्ट का संघर्ष से लेकर व्यापार में रुकावटों तक, ये चुनौतियां हर किसी को खुद को ढालने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, दबाव से ही इनोवेशन भी पैदा होता है। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया इसका जवाब कैसे दे रही है। तो इन वैश्विक दबावों के सामने दुनिया कर क्या रही है? ये सिर्फ काम चलाने वाली बात नहीं है, ये है भविष्य के लिए एक नई दिशा, एक नया बदलाव अपनाने के बारे में। आइए देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। पूरी दुनिया भविष्य के लिए 3 बड़े दाव लगा रही है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर सप्लाई चेन। यही वो सेक्टर्स हैं जो आने वाले दशक और उसके बाद की दुनिया को डिफाइन करेंगे। और इससे ये भी पता चलता है कि सरकारों के सामने कितने मुश्किल विकल्प हैं। उन्हें एक तरफ तो अपनी सुरक्षा की फौरी ज़रूरतों को पूरा करना है, और दूसरी तरफ बूढ़ी होती आबादी जैसी लंबी अवधि की आर्थिक चुनौतियों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ एआई और ग्रीन एनर्जी तक ही नहीं रुकती। इस बड़े बदलाव के हिस्से के तौर पर और भी कई महत्वपूर्ण तकनीकी और आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे डिजिटल करेंसी, बढ़ते साइबर सुरक्षा के खतरे और अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया इंटरेस्ट। ये सभी उस नए वैश्विक परिदृश्य का हिस्सा हैं जो अब बन रहा है। चलिए अब इस वैश्विक कहानी को भारत के नजरिए से देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दबाव और बदलाव की डायनेमिक इस तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में आखिर काम कैसे कर रही है। भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जो उसकी हर नीति को गाइड कर रहा है। 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना, और यही लक्ष्य वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच उसके हर स्ट्रेटेजिक कदम को आकार दे रहा है। वैश्विक मंदी के बीच भारत लगभग 7% की अनुमानित जीडीपी विकास दर के साथ अलग खड़ा है। ये चीज़ उसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाती है, जो कि एक काफी उल्लेखनीय उपलब्धि है जिस पर गौर करना बनता है। ये सब विकसित भारत 2047 नाम के एक आधिकारिक सरकारी प्लान का हिस्सा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक पूरा रोड मैप है जो देश के कई स्ट्रैटेजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसलों को गाइड कर रहा है। नए हाईवे बनाने से लेकर डिजिटल पेमेंट सिस्टम तक। ये टेबल असल में भारत की रणनीति की एक शानदार तस्वीर पेश करता है। ये दिखाता है कि देश कैसे अपनी प्रमुख कमजोरियों को सटीक समाधानों के साथ सीधे संबोधित कर रहा है, चाहे वो आयातित तेल पर निर्भरता कम करना हो या फिर घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग विकसित करना। ये सारे कदम वैश्विक बदलाव की कहानी को ही दर्शाते हैं। तो हमने वैश्विक दबावों और दुनिया की प्रतिक्रिया को देखा और भारत पर भी फोकस किया। अब इन वैश्विक और भारतीय कहानियों को एक साथ लाकर चलिए आखिर में बड़ी तस्वीर को देखते हैं और समझते हैं कि हम आखिर खड़े कहाँ हैं। और यही आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है, दबाव अभूतपूर्व हैं, लेकिन प्रतिक्रिया में इनोवेशन और अनुकूलन की भी जबरदस्त क्षमता है।
तो क्या ये दबाव हमें तोड़ देंगे या फिर एक ज्यादा मजबूत दुनिया बनाएंगे? भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इन चुनौतियों का सामना एक साथ मिलकर करते हैं या अलग-अलग। इस पर सोचने की जरूरत है।